हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम टेंजेंट से नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा के टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके सॉल्यूशन को भी डिस्कशन करेंगे, जो कि जेईई 2020 जनवरी शिफ्ट का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जेईई 2020 7 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का, और हमारा क्वेश्चन है लेट एफ एक्स बी ए 5 डिग्री पोलिनोमियल विच हैज क्रिटिकल पॉइंट्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 प्लस एफ एक्स बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4, देन विच वन इज इनकरेक्ट। और ऑप्शन आपके सामने है, आपको इसमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले गिवन है कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज ए 5 डिग्री पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम इसको 5 डिग्री पोलिनोमियल ले लेते हैं। जैसे ये हो गया ए एक्स की पावर 5 प्लस बी एक्स की पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। ये हो गया हमारा 5 डिग्री पोलिनोमियल। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हमारा जैसे ये गिवन है कि एफ क्रिटिकल पॉइंट से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे, तो एफ डैश 1 और एफ डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा एट दिस पॉइंट पे, मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे। तो चलिए हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो एफ डैश x इज इक्वल टू 5a x की पावर 4 प्लस 4b एक्स क्यूब प्लस 3c एक्स स्क्वायर प्लस 2d एक्स प्लस ई। और फ्रेंड्स, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू माइनस 1 पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। चलिए हम इसको 0 के इक्वेट करते हैं। एफ डैश 1 इज इक्वल टू 5a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 2d प्लस ई। ये चीज़ 0 हो जाएगा क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे ये क्रिटिकल पॉइंट है इसका, और x इज इक्वल टू माइनस 1 पे अब हम सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 1 पे हो जाएगा 5a माइनस 4b, आप चेक कर सकते हैं, प्लस 3c माइनस 2d प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आया एफ डैश 1 और एफ डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डेट यहाँ से आया 5a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 2d प्लस ई इज इक्वल टू 0 प्लस, और f तो कांस्टेंट था तो वो 0 हो गया उसका डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद हो गया 5a माइनस 4b हो जाएगा प्लस 3c माइनस 2d प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। और एक और गिवन है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4। तो इसको मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब ये इस लिमिट को पहले हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। हम यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, एफ एक्स हमारा है ए एक्स की पावर 5, वो एक्स क्यूब से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी बाई एक्स प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर प्लस एफ बाई एक्स क्यूब, और ये लिमिट की वैल्यू 2 है। तो फ्रेंड्स, ये तो क्लियर है कि जब ये लिमिट की वैल्यू जब 2 हो जाएगी, जब ये लिमिट की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो ये बात क्लियर है कि 2 तो फाइनाइट एक नंबर है। तो डेट इम्प्लाई अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे, तो ये d बाई एक्स इन्फिनिटी टेंड कर जाएगा, e बाई एक्स स्क्वायर भी इन्फिनिटी टेंड कर जाएगा, और f बाई एक्स क्यूब भी इन्फिनिटी टेंड कर जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू फाइनाइट है, 2 है, एक नंबर कांस्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से d e f की वैल्यू 0 आ जाएगी। डेट इम्प्लाई हम ये लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो हमने इन तीनों को 0 कर दिया, d और e और f को हमने 0 इक्वेट कर दिया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली हमारा आ जाएगा कि जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 2 है, ये आ जाएगा क्योंकि ये सभी नंबर 0 हो गया। तो फ्रेंड्स, जब x जब 0 टेंड करेगा तो हमारा c का वैल्यू आ जाएगा 2, दैट इम्प्लाई c इज इक्वल टू 2। तो फ्रेंड्स, हमारे पास d e f 0 आ गया और c की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ से यहाँ पे
पहले ये चार वैल्यू आ गया। अब आगे गिवन है, बस अब कुछ गिवन से नहीं मतलब है। अब यहाँ से 5a + 4b + 6 = 0 मैं लिख सकता हूँ। यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये हो जाएगा 5a + 4b + 3c = 0, क्योंकि डी तो 0 हो गया, डी एफ तीनों 0 है, और यहाँ पे भी डी 0 हो जाएगा। तो 5a - 4b + 3c = 0, और c की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगी 5a + 4b + 6 = 0। ये हो जाएगा 5a + 4b + 6 = 0, और सेकेंड हो जाएगा हमारा 5a - 4b + 6 = 0। तो यहाँ से दो इक्वेशन आए, ए और बी को अब यहाँ से आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं, और सी भी सोल्व हो गया जो कि 2 है, और डी ई एफ इस सभी 0 है। तो अब इसको हम अगर सोल्व करें तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, और ए की वैल्यू को अगर हम सोल्व करें तो 5a = -6 आप चेक कर सकते हैं, बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 5a = -6 हो जाएगी। डेट इम्प्लाई ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी -6/5। तो एफ एक्स जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आपको क्लियर हो गया होगा। एफ एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, डेट इम्प्लाई 6/5 x⁵ प्लस बी की वैल्यू 0 है, यहाँ से c⁵, सी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 2 हो गई, तो ये हो जाएगा 2x3। इट मीन्स हमारा एफ एक्स जो आ गया वो हमारा फाइनली आ गया -6/5 x⁵ + 2x3। और अब इसका क्रिटिकल पॉइंट से x = +-1 जहाँ से आया, तो अब आप एफ एक्स हमारे पास आ गया। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि एफ एक्स मैक्सिमा है। पहला ऑप्शन है कि एफ एक्स मिनिमा एट x = 1 एंड मैक्सिमा एट x = -1। तो इसके लिए तो हमें f' सोल्व करना होगा। पहले हम f' सोल्व करते हैं यहाँ से। f' = -6/5 5x⁴ + 6x²। ये हो जाएगा हमारा ये -6/5 5x⁴ + 6x² आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -6x⁴ + 6x², और यहाँ से f'' आ जाएगा -6×4 = 24 x² + 6 × 12x। तो फ्रेंड्स अब x = +-1 पे क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो अगर x = अब हम निकालते हैं, अब मैं यहाँ से निकालने जा रहा हूँ f'1 = आप आसानी से देख सकते हैं कि f' यहाँ से आप एक बार और चेक कर ले। एफ एक्स जो हमारा था वो हो जाएगा -6/5 x⁵ + 2x3। तो f' हमारा आ गया -6/5 x⁵ का डिफ्रेंशिएशन 5x⁴ और x³ का 3 × 6 x² आ गया यहाँ से। तो ये हमारा बेसिकली आ जाएगा -6x⁴ + 2 + 6x²। तो फ्रेंड्स इसका f'' जो आ जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। (6 × 4 = 24 x³ + 12x ये आ जाएगा। अब f'1 जो आ जाएगा वो हो जाएगा -24, आप चेक कर सकते हैं, +12। f'1 -24 + 12 विच इज <0। तो x = 1 पे हमारा मैक्सिमा आएगा, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि f'1 हमारा <0 आ गया इस पॉइंट पर, और f'-1 जब आप चेक कीजिएगा वो हो जाएगा आपको 24, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, x³ -1 प्लस हो जाएगा -12 विच इज <0। तो x = तो यहाँ से हम ऐसे अब लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x =
1 पे मैक्सिमा है और x इज इक्वल टू -1 पे मिनिमा है। और हमारा तो ऑप्शन उस हिसाब से हो जाएगा एफ एक्स एज मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये तो ऑप्शन गलत है। एंड मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू -1, ये ऑप्शन कर रहा है कि मैक्सिमा एक्स इज इक्वल टू -1 पे, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, विच वन इज इनकरेक्ट। और भी आप ऑप्शन को आसानी से आप चेक कर सकते हैं, जैसे एफ एक्स एज मैक्स, जैसे अगर बी ऑप्शन हम चेक करें तो f1 - 4 f ऑफ -1 इज इक्वल टू 4, तो ये तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं, ये 4 आएगा आपका। एफ एक्स एज मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा है और एक्स इज इक्वल टू -1 पे मिनिमा है और एफ एक्स इज ऑड, तो ये क्लियर है कि फ्रेंड्स एफ एक्स जो है वो ऑड हो जाएगा। एफ एक्स जो है वो इसका पावर ऑड नंबर है, तो -6/5 एक्स की पावर 5 प्लस 2x की पावर 3, ये हमारा एफ एक्स ऑड है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, डेट इम्प्लाई एफ एक्स एज मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू -1, ये ऑप्शन हो जाएगा ये। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का, और हमारा क्वेश्चन है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स साइन ऑफ माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 देन, और ऑप्शन आपके सामने है। तो पहले इसमें जो ऑप्शन आपको चेक करना होगा उसमें यही बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें देन गिवन है। तो ये पहला ऑप्शन है कि f'0 इज इक्वल टू -π/2, सेकेंड ऑप्शन है f'(x) इज नॉट डिफाइन एट x इज इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन है f'(x) इज डिक्रीजिंग इन -π/2 से 0 एंड f'(x) इज इंक्रीजिंग इन 0 से π/2, फोर्थ ऑप्शन है f'(x) इज इंक्रीजिंग इन -π/2 से 0 एंड f'(x) इज डिक्रीजिंग इन 0 से π/2। तो इसमें इसके लिए पहले आपको f'(x) निकाल के और फिर f'(x) भी निकालना होगा, और वहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा कि किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन सी और डी में से कुछ एक ऑप्शन आपको कंसंट्रेट कर सकते हैं एक ऑप्शन पर, और उसके बाद फिर f'0 भी आप पहले अगर आपका ये ऑप्शन आ जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए हम इसको पहले सोल्व करते हैं। हमारा जो एफ एक्स है वो है एक्स कॉस इनवर्स साइन माइनस मोड एक्स। तो फ्रेंड्स ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन थोड़ा दिख रहा है, जैसे इसमें गिवन है कि एक्स कॉस इनवर्स साइन माइनस मोड एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको इजी बनाने के लिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स, ये साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ थीटा की जगह क्या है फ्रेंड्स मोड एक्स है, और साइन माइनस थीटा अगर हो गया तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो एक्स कॉस इनवर्स माइनस साइन मोड एक्स ये हो जाएगा, ये तो आपको क्लियर होगा। उसका नेक्स्ट आगे हो जाएगा आपको, जैसे ये हो जाएगा एक्स कॉस इनवर्स समथिंग कॉस इनवर्स माइनस एक्स, अगर इसको हम बोल दें, जैसे ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ मोड एक्स हो गया। जैसे यहाँ पे साइन मोड एक्स ये टोटल चीज़ अगर कोई नंबर है, और कॉस इनवर्स माइनस डैट नंबर इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स डैट नंबर, वो हो जाता है। तो उसका अब हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स साइन मोड एक्स, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और हम अगर सोल्व करने का कोशिश करें, तो ये कॉस इनवर्स साइन मोड एक्स है, तो कॉस इनवर्स साइन मोड एक्स को तो हम अभी कुछ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको साइन इनवर्स साइन एक्स रहता और उसी इंटरवल में रहता -π/2 से π/2 के बीच में, तो हम उसको लिख सकते थे साइन इनवर्स साइन एक्स अगर आता, और वो एक्स अगर आता -π/2 से π/2 के बीच में, ऐसे है भी, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट इसको लिख सकते थे एक्स, लेकिन यहाँ कॉस इनवर्स है, तो इसको अब साइन इनवर्स में चेंज करने के लिए π/2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। तो उसी फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, तो पाई माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स
साइन मोड एक्स। आप चेक कर सकते हैं, ये हो गया पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स साइन मोड एक्स, और ये अब बेसिकली हो जाएगा आपके पास पाई बाई टू प्लस मोड एक्स। आप चेक कर सकते हैं माइनस साइन इनवर्स साइन मोड एक्स, और एक्स की माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लाई कर रहा है, तो मोड एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से पाई बाई टू के बीच में लाई करेगा, मीन्स इसी रेंज में लाई करेगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा मोड एक्स, और ये डायरेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पाई एक्स अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये हो जाएगा पाई एक्स अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स जब ग्रेटर और इक्वल टू होगा तो मोड एक्स ऑटोमेटिकली एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स हो जाएगा हमारा लेस देन 0। आप चेक कर सकते हैं, ये आ जाएगा फाइनली हमारा एफ एक्स, एक सिंपल सा फंक्शन आ गया रिड्यूस्ड होके। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से अगर हम लोग को एफ डैश एक्स को चेक करना है कि कहाँ से इंक्रीज है, कहाँ से डिक्रीज कर रहा है, तो चलिए पहले एफ डैश एक्स हम सोल्व करते हैं। तो एफ डैश एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लियर है पाई बाई टू प्लस, वो क्लियर हो जाएगा पाई बाई टू प्लस 2x व्हेन x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, और यही हो जाएगा हमारा पाई बाई टू माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन 0। ये तो आपको क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि एफ डैश 0 जो है वो पाई बाई टू है, क्योंकि x एट एफ डैश 0 इज इक्वल टू x को जब मैं 0 पुट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली पाई बाई टू हो जाएगा, क्योंकि x एफ डैश एक्स जो है वो फंक्शन है पाई बाई टू प्लस 2x एट x इज इक्वल टू 0 पे भी। तो यहाँ पे जब मैं x को 0 पुट कर दूंगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा पाई बाई टू, और यहाँ पे माइनस पाई बाई टू आप चेक कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइन एट x इज इक्वल टू 0, लेकिन एफ डैश एक्स तो यहाँ डिफाइन है, पाई बाई टू है तो ये तो डिफाइन है, तो जब डिफाइन है तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमें चेक करना है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में अगर हम कंसंट्रेट करें तो उसके लिए पहले हम एफ डबल डैश एक्स हम सोल्व करेंगे। एफ डबल डैश एक्स को सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये हो जाएगा 2 जब एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा -2 जब एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं पाई बाई टू प्लस 2x इसका डिफ्रेंसिएशन 2 हो जाएगा, और पाई बाई टू माइनस 2x इसका डिफ्रेंसिएशन -2x लेस देन 0 पे, और x एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, और एफ डबल डैश एक्स इज -2 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से फॉर इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर इंक्रीजिंग के लिए होता है। एफ डैश एक्स अगर इंक्रीज करेगा तो उसके लिए एफ डबल डैश एक्स को ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना होगा, और वो इसमें है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 है जो कि ग्रेटर देन 0 है एट एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई टू में। तो x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई टू में ये इंक्रीज करेगा, और फिर 0 से पाई बाई टू में ये इंक्रीज करेगा, और यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि एफ डबल डैश एक्स इज -2 हो जाएगा जब x लेस देन 0 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं एफ डबल डैश एक्स इज -2 जब x लेस देन 0 हो जाएगा, तो यह इस पॉइंट पर -2 मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -2 जब x लेस देन 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0। तो x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से -पाई बाई टू से 0, क्योंकि x का यहाँ पर पहले वैल्यू गिवन है -पाई बाई टू से पाई बाई टू,
तो माइनस पाई बाई टू से 0 पे, तो एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग इन माइनस पाई बाई टू से 0 और इंक्रीज करेगा 0 से पाई बाई टू। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ से एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई टू। तो एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग इन माइनस पाई बाई टू से 0 हो जाएगा एंड एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई टू। ये ऑप्शन आपका सही है। और फोर्थ ऑप्शन जो एफ डैश एक्स है इसका जस्ट अपोजिट, जस्ट रिवर्स ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग इन माइनस पाई बाई टू से 0 क्योंकि डिक्रीज कर रहा है एंड एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई टू क्योंकि वहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का और हमारा क्वेश्चन है इफ़ नॉर्मल एट पी ऑन द कर्व वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0 passes through the point 0,3/2 and slope of tangent at p is n then mod n is equal to। तो फ्रेंड्स ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे नॉर्मल की बात हो रही है। तो पहले इसका हम इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये हो जाएगा 2y वाई डैश। इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ पहले टेंजेंट्स का स्लोप निकालेंगे और उसके बाद उसको रिवर्स करके माइनस करेंगे तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। तो पहले वो हम सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। इट मीन्स वाई डैश को हम dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं माइनस 6x प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 6x डैश। तो वाई डैश इज इक्वल टू 6x अपॉन 2y प्लस 1। आप चेक कर सकते हैं ये हो जाएगी 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 6x ऑन ब्रैकेट के अंदर 2y प्लस 1 ब्रैकेट के बाद y डैश। तो ये हो जाएगी y डैश। तो स्लोप ऑफ जो नॉर्मल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2y1 प्लस 1 अपॉन 6x1। ये हो जाएगा क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 6x अपॉन 2y प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। तो माइनस dy 2y1 प्लस 1 अपॉन 6x1 एट पॉइंट x1 y1 पे। तो फ्रेंड्स अब इसका स्लोप आ गया और एट पॉइंट x1 y1 पे जो नॉर्मल की जो स्लोप होगी वो होगी माइनस अंडर ब्रैकेट 2y1 प्लस 1 अपॉन 6x1 और वो 0,3/2 से पास कर रहा है। तो पहले इसकी इक्वेशन लिखनी होगी हमें। जैसे y माइनस, पहले ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन आ गया, सॉरी नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब नॉर्मल x1 y1 पे कर्व पे x1 y1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व को नॉर्मल। तो y माइनस y1 हो जाएगा अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस 2y1 प्लस 1 अपॉन 6x1। ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब ये 0 और 0,3/2 से पास कर रहा है, पासेस थ्रू 0,3/2। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये 3/2 माइनस y1 अपॉन 0 माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस 2y1। ये हो जाएगा सिंपली 2y1। आप अगर चेक कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगी डायरेक्ट 6x1। तो यहाँ से x1 कैंसिल और यहाँ से आपके पास y1 की वैल्यू आसानी से आ जाएगी और माइनस माइनस भी कैंसिल। ये हो जाएगा 3/2 माइनस y1 इज इक्वल टू 2/3। इट इम्प्लाई 3/2 माइनस 2/3 इज इक्वल टू y1। आप एक बार और चेक कर लीजिए। जैसे हमारे पास कर्व की इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दिया हूँ दोनों साइड।
y 2y dy बाई डी एक्स माइनस 6x प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 6x, तो y डैश इज इक्वल टू 6x अपॉन 2y प्लस 1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 2y1 अपॉन 1 अपॉन 6x1, क्योंकि dx बाई डी माइनस डी एक्स बाई डी वाई एट x इज इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू y1। तो फ्रेंड्स यहाँ से आया हमारे पास y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, माइनस 2y1 प्लस 1 अपॉन 6x1, और ये 0,3/2 से पास कर रहा है। इफ़ नॉर्मल एट p ऑन द कर्व गिवन जो कर्व है passes through the point 0,3/2 and the slope of tangent at p is n, then modulus of n is। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये 3/2 हो जाएगा, 0,3/2, y की वैल्यू 3/2 माइनस y1 अपॉन 0 माइनस x1 इज इक्वल टू 2y1, इट मीन्स 3 प्लस 1 4 हो गया अपॉन 6x1। तो फ्रेंड्स यहाँ से 3/2 माइनस, यहाँ से x1 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ से माइनस माइनस भी कैंसिल। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 3/2 अपॉन माइनस y1 इज इक्वल टू 4/6, डेट इम्प्लाई ये 2/3 हो जाएगा। अब 3/2 माइनस 2/3 इज इक्वल टू y1। अब आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 3/2 माइनस 2/3 इज इक्वल टू y1, तो 3 2 जा एलसीएम 6 हो गया, 2 से 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा हमारा 3 से 2 2 जा 4 इज इक्वल टू y1। तो y1 आपके पास आ जाएगा 5/6, तो y1 की वैल्यू आपके पास आ गई 5/6। और अब आप यहाँ से x1 आराम से निकाल सकते हैं, और क्योंकि ये जो कर्व है इस कर्व पे लाई कर रहा है हमारा x1 y1, तो यहाँ से आप x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। x1 क्योंकि इस कर्व पे भी लाई कर रहा है, ये जो हमारा कर्व है इस पे x1 y1 इस कर्व पे लाई कर रहा है, डेट इम्प्लाई y1 स्क्वायर माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस y1 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो y1 में जब आप 5/6 पुट कीजिएगा तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी, और x1 की वैल्यू जब आ जाएगी तो यहाँ से क्वेश्चन में ये है कि एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p इज n, देन मॉडुलस ऑफ n इज। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो मॉडुलस ऑफ n आएगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ n इज इक्वल टू, पहले n की वैल्यू जो हो जाएगी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। x1 यहाँ से आपके पास दो वैल्यू आएगा x1 का, और y1 आपके पास आया हुआ है 5/6। तो x1 की जब दो वैल्यू आपके पास आ जाएगी और y1 का एक वैल्यू रहेगा, तो x1 y1 की दो वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से जो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 6x1 अपॉन 2y1 प्लस 1। तो वहाँ से आप x1 y1 पुट करके यहाँ पे आप रख सकते हैं, और फिर इसका मोड आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी एक मैं आपको क्वेश्चन बताया था जो कि 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का था और टेंजेंट नॉर्मल का था, उसमें मैं एक स्टेप थोड़ा मिस्टेकली कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया हूँ। तो मैं थोड़ा आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे ये जो नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस 2y1 प्लस 1 अपॉन 6x1, और ये 0,3/2 से पास कर रहा है। तो वहाँ से जो हमारा y1 का जो वैल्यू था वो कैलकुलेशन मिस्टेकली रॉन्ग आ गया था। तो अब आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो है ये 3/2 माइनस y1 अपॉन
0 माइनस x1 हो जाएगा, डेट इम्प्लाई माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस 2y1 प्लस 1/6x1। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक मैं मिस्टेक कर दिया था, यहाँ से ये x1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, अब ये 3/2 माइनस y1 इज इक्वल टू 2y1 प्लस 1/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 माइनस 6y1 इज इक्वल टू 2y1 प्लस 1। 8 इज इक्वल टू 8y1, डेट इम्प्लाई y1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो फ्रेंड्स y1 की जो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो अब आप यहाँ से अब y1 स्क्वायर माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस y1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आप x1 की भी वैल्यू अब आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे x1 आपका हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास x1 की जो वैल्यू आ जाएगी, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, आप चेक कर सकते हैं 3 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, और y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। तो अब आपको यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6x1, डेट इज dy/dx हो जाएगा अपॉन 2y1 प्लस 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6x1। जब आप इसको x1 अगर आप 2 लीजिएगा तो वो हो जाएगा 2 अपॉन 2 1 प्लस 1 3। तो मॉडुलस ऑफ n जो हो जाएगा वो यहाँ से हो जाएगा 4, और x1 अगर आप माइनस 2 लीजिएगा तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 6 माइनस 2 अपॉन 3, डेट इम्प्लाई माइनस 4। लेकिन जब आप इसका मोड ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा -4 का मोड इज इक्वल टू 4। तो दोनों केस में आपका आंसर सेम ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का, और हमारा क्वेश्चन है इफ f(x) इज ए 3 डिग्री पोलोमियल फॉर विच f'-1 इज इक्वल टू 0, f'-1 इज इक्वल टू 0, f of -1 इज इक्वल टू 10 एंड f1 इज इक्वल टू 6, देन द लोकल मिनिमम ऑफ f(x) विल बी एट। और ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले f(x) इसका ये अप्रोच होना चाहिए कि पहले f(x) इज ए 3 डिग्री पोलोमियल है, तो इसको हम 3 डिग्री पोलोमियल ले लें। तो ये हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ से ये बोल रहा है कि f of f'-1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो वहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आएगा f'(x) हो जाएगा यहाँ से 3ax² प्लस 2bx प्लस c। यहाँ से f'-1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ से एक इक्वेशन आएगा। उसके बाद अगेन फिर बोल रहा है कि f'-1 इज इक्वल टू 0। f'-x अगर हम इसका सॉल्व करें ये हो जाएगा 3ax प्लस 2b। इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करके एक इक्वेशन आएगा वो 0 के इक्वल होगा। फिर f ऑफ -1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा यहाँ से, और f इज इक्वल टू f ऑफ -1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसमें अगर हम -1 पुट कर दे तो, और f ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 4 इक्वेशन आ जाएगा और 4 वेरिएबल जिसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपके पास f(x) आ जाएगा तो आप f' वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपके पास हो जाएगा 3/4x² माइनस 2x माइनस 3। तो फ्रेंड्स यहाँ से f'(x) जब आपके पास ये आ जाएगा
एफ डैश एक्स आपके पास आ जाएगा 3/4 अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो आप यहाँ से एफ डबल डैश एक्स आप सोल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2, ये हो जाएगा 3/2 अंडर ब्रैकेट x माइनस 1। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप आसानी से ये देख सकते हैं कि लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स विल बी एट, जिस पॉइंट पे ये ग्रेटर देन 0 हो गया उसी पॉइंट पे इसका लोकल मिनिमा आ जाएगा। तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 पे ये लेस देन 0 है, x इज इक्वल टू 1 पे इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 पे ग्रेटर देन 0 और x इज इक्वल टू 3 पे भी ग्रेटर देन 0। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे बोल रहा है लोकल मिनिमा, इट मीन्स एफ एक्स जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से जब इसको हम इक्वेट करेंगे, जैसे एफ डैश एक्स जो है वो 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 आ जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ये हो जाएगा 2x माइनस 2 और ये हो जाएगा 3/2 x माइनस 1। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एफ एक्स इज ए 3 डिग्री पोलोमियल फॉर विच एफ डैश -1 इज इक्वल टू 0, एफ डबल डैश 1 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 10 एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, देन लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स विल बी एट। तो फ्रेंड्स यहाँ से एफ डैश एक्स को जब आप 0 करेंगे, एफ डैश एक्स को जब आप 0 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, डेट इम्प्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1 और एक्स इज इक्वल टू 3। तो फ्रेंड्स एक्स इज इक्वल टू -1 और एक्स इज इक्वल टू 3 हमारा बस क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो यहाँ से ये क्लियर था कि x इज इक्वल टू 2 पे ये ग्रेटर देन 0 आ रहा था और x इज इक्वल टू 3 पे भी ग्रेटर देन 0 आ रहा था। दोनों पॉइंट पे मिनिमा हो सकता है, लेकिन इसका क्रिटिकल पॉइंट्स है उसी पॉइंट पे ये मिनिमा होगा। दैट इम्प्लाई x इज इक्वल टू 3 पे हमारा, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 2 हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स है ही नहीं, तो x इज इक्वल टू 3 पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएगा। तो 3 - 1 2 2 2 कैंसिल 3, लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स विल बी एट x इज इक्वल टू 3। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 9 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का, और हमारा क्वेश्चन है कि एफ एक्स 0 से 5 क्लोज इंटरवल से आर कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स स्क्वायर जी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन स्मॉल एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 एंड जी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी 1 से x, देन द करेक्ट चॉइस इज, और ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स इसमें हमें कैपिटल एफ एक्स पे मेनली फोकस करना होगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमें क्रिटिकल पॉइंट से देखना है या नहीं, ये हमें देखना है। तो यहाँ से एफ एक्स जो आपको आ जाएगा कैपिटल एफ डैश एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर जी एक्स। यहाँ से तो ये बात आपको क्लियर होगी। इस दोनों को जब दोनों साइड एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से x तक अगर हम करेंगे तो वो हमारा एफ एक्स आ जाएगा, और जब इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे बाई लेनबीज रूल तो ये आ जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्स स्क्वायर जी एक्स। और तब एक बार और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें लोकल मिनिमा भी चेक करना है और लोकल मैक्सिमम भी चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे इसके पास लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है। तो इसके लिए एफ डबल डैश एक्स को हमें चेक करना होगा। तो चलिए इसको फिर दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ द 2gx x, ये आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास आ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि gx जो है gx हमारा है gx जो है वो हमारा है 1 से x स्मॉल एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन। तो g डैश x आसानी से आ जाएगा आपके पास बाय लेबनीज रूल से एफ एक्स। gx जो हो जाएगा
वो आपके पास आ जाएगा जी डैश एक्स, वो आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं बाई लेबनीज रूल से। तो फ्रेंड्स ये आपके पास आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा है कि लोकल मैक्सिमा है। बी और सी ऑप्शन में ये चेक करना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि एफ एक्स हैज नो क्रिटिकल पॉइंट्स। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले एफ डैश 1 की जो वैल्यू हो जाएगी, एफ डैश 1 अगर हम इसमें क्या करें कि x इज इक्वल टू हम 1 अगर पुट कर दें, एफ डैश एक्स कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स। इसमें हम अगर x को 1 पुट कर दें तो कैपिटल एफ ऑफ एफ डैश 1 इज इक्वल टू जी1 हो जाएगा। और जी1 जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, जी1 को अगर हम यहाँ फिर अगेन पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 1, तो जी1 इज इक्वल टू 1 से 1 एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन जो कि 0 हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे सेम है। तो फ्रेंड्स एफ डैश 1 इज इक्वल टू जी1 है, यहाँ से हम x को 1 पुट करके लेते हैं ये स्टेप। तो x को जब हम 1 पुट करेंगे तो वहाँ से जी1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये वैल्यू 0 है। इट मीन्स एफ x इज इक्वल टू 1 हैज क्रिटिकल पॉइंट, एफ एक्स हैज ए क्रिटिकल पॉइंट्स एट x इज इक्वल टू 1। एफ एक्स के पास क्रिटिकल पॉइंट से x इज इक्वल टू 1 पे। तो ये तो आपको यहाँ से श्योर हो गया। अब इसमें हमें ये देखना है कि ये लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है। तो ऑप्शन फर्स्ट तो गलत हो गया, एफ एक्स हैज नो क्रिटिकल पॉइंट्स, ये तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है एट x इज इक्वल टू 1 पे, इसीलिए एफ एक्स हैज ए क्रिटिकल पॉइंट्स एट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1। तो हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। और सेकेंड ऑप्शन है एफ एक्स है लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1, और थर्ड ऑप्शन है एफ एक्स है लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। तो इसमें एफ डबल डैश एक्स में हम दोनों साइड अब हम x पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 1 अगर इसमें हम ये पुट कर देते हैं तो एफ डबल डैश 1 इज इक्वल टू जी डैश 1 प्लस 2g1। ये आप ये आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। एफ डबल डैश 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 1 जी डैश 1 प्लस 2x1 g1। और फ्रेंड्स यहाँ से g1 की वैल्यू 0 है, तो जी डैश 1 प्लस 0 इज इक्वल टू जी डैश 1। और अब हमें जी डैश 1 पे फोकस करना है। और यहाँ से जी डैश एक्स जो है वो अगर हम यहाँ पे फिर पुट x इज इक्वल टू 1 कर ले तो ये हमारा आ जाएगा जी डैश 1 इज इक्वल टू f1। तो यहाँ से मैं इसको ये लिख सकता हूँ इज इक्वल टू f1 स्मॉल एफ ऑफ 1, और स्मॉल एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3 गिवन है जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे कैपिटल एफ ऑफ x पे लोकल मिनिमा होगा एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो ऑप्शन बी जो हमारे वो करेक्ट हो जाएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टेंजेंट्स नॉर्मल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन के सॉल्यूशन, जो कि जे मेन 2020 जनवरी शिफ्ट का था। और उसका सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।